نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في رواية أبي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. तालिमन फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला, पता लगे अमल में कौन ठीक है, सबसे अच्छा अमल कौन करता है। हमारी ज़बानी इबादत होती, ज़बानी अमल होता, बदनी अमल भी अलग है, माली अमल भी अलग है। ये तमाम आमाल में परवरदिगार आलम ने हर एक को ये शय अता फरमाई कि हम तमाम मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत ज़बानी भी करे, माली भी करे, बदनी भी करे और अपने इस लहीफ जान को, अपने इस शक्ल और सूरत को जहन्नम की आग से बचा ले। दुनिया तो दी लेकिन परवरदिगार आलम ने फरमाया और लोगों दुनिया का एक नहीं कि दिन खात्मा आएगा। मैंने दुनिया से अता फरमाई कि मैं ये देखूं मेरा कौन सा बंदा है जो अपने बाबा आदम को याद करता है कि मेरे बाबा जन्नत से निकाले गए एक गलती की वजह से।
एक खता की जन्नत से निकाल दिया गए, जन्नती लिबास भी छीन लिए गए, जन्नती नेमत भी छीन ली गई। और फिर फरमाने लगे ओ आदम की जुर्रियत तमाम लोगों को मैंने दुनिया में एक मुकर्रर वक्त तक के लिए रखा है। फिर एक घड़ी आएगी, लाई हयात आई कदाले चली चले, लाई हयात आई कदाले चली चले, और अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। तो मैं किसी की भी अपनी मर्जी दुनिया में आने की नहीं चला करती, दुनिया से वापस जाने में भी किसी की अपनी मर्जी नहीं चला करती। मर्जी चलेगी रब्बी कायनात की चलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह इस दुनिया में आने का मकसद मैंने ये बनाई कि लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, अपने आप को जहन्नम की दहती हुई आग से बचा लो। जहन्नम में भी जन्नत में भी एक दिन टकरार हो जाता है। जहन्नम कहने लगती है और जन्नत मेरे अंदर तमाम मुतकब्बरीन लोग आया करेगा, बदमाशों की जमात मेरे अंदर आएगी, जालिम लोग मेरे अंदर आएंगे, बदकार लोगों की जमात मेरे पास आएगी, मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी। फिर जन्नत यूं कहने लगी और जहन्नम तू गुरूर न कर, घमंड न कर, मेरे अंदर गरीबों की जमात आएगी, मिस्कीनों की जमात आएगी, यतीमों की जमात आएगी। शर्त ये रहेगी अल्लाह वाला हो, अल्लाह की दीदार के लिए वो आदमी तड़पता हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहता चाहने वाला हो। जिंदगी उन्होंने इसलिए गुजारी रब्बी करीम का दीदार जन्नत में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत में जहन्नम से बचा ले, जन्नत में दाखिला दे दे। और इसलिए फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी वउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। और लोगों जिसे जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिला मिला, फक़द फ़ाज़, असल कामयाबी उसी को मिली। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया भी साजो सामान सिवाय धोखे के और कुछ नहीं। बंगला बनेगा, कोठी बनेगी, इमारत बनेगी, बड़े शौक से आदमी मना करता है, इमारतों की खाके मना करता है, इंजीनियरों से जाकर मशवरे लिया करता है, खाके तैयार कराता है। वह आदमी जाता है मैं बिल्डिंग बना लूं, मैं इमारत बना लूं, मैं बड़ी सी बिल्डिंग बंगला बना लूं, दुनिया के अंदर आराम से रहूं, अपने आराम के लिए गर्मी का अलग लिबास का इंतजाम करता है, सर्दियों के अलग लिबास का इंतजाम करता है, गर्मियों में अलग खाने पीने का इंतजाम होता है, सर्दी के मौसम में अलग अलग इंतजाम हुआ करता है। इसलिए ये दिल चाहता है, ये ज़बान चाहती है, ये जिस्म चाहता है आराम मिले। हमारी दुनिया के अंदर ये सारी चीजें आदमी तो कर लेता है, लेकिन जब आदमी की रूह का खुशी सी प्रवास कर जाया करती है, फिर घर वाला इंतजार करता है और इमाम साहब वक्त कितना रखूं, और मौलाना वक्त मिट्टी का टाइम क्या रखूं, और इमाम साहब मिट्टी का टाइम क्या रखें। सारे लोग पूछते फिर उसी बिल्डिंग से उसी का जनाजा निकलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया मैंने मुख्तसर वक्त दे दी, इसी मुख्तसर वक्त में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमर उम्मती मा बैन सित्तीन इला सबईन अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक। मेरी उम्मतियों को जो उम्र मिली उम्मन 60 साल 70 साल की जिंदगी मिली। जब बंदा 70 साल जिंदगी में पहुंच जाता है, अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, इनमें से बहुत कम लोग ऐसे हुआ करता है जो 70 साल से भी कुछ ज्यादा उम्र पा ले।
तो मैं इसी मुख्तसर वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करके जहन्नम से अपने आप को भी बचा लेना, और जो नेमत की शक्ल में, जो अमानत की शक्ल में औलाद मिली, दौलत मिली, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में लगा ले। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तो ये दोनों आजमाइश के जरिए परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अता फरमाए। कुरान करीम में ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कलमा अदा करने वालों, अनफुसकुम, अपने नफ्स को बचा लो, वाहलीकुम, घर वालों को बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ, अपने बेटियों को बचाओ, अपने बीवियों को बचाओ, खानदान वालों को होशियार करो। किस चीज से होशियार करो? नारा, आग से। और वो नारा, आग कहां की आग होगी? दुनिया की आग नहीं। ये दुनिया की आग की गर्मी का जो तखमीना लगाया गया, मौलाना साहब मौजूद हैं, कहते यहां की जो गर्मी है, जहन्नम की गर्मी जो 70 हिस्से में है, एक हिस्सा 69 हिस्सा कम कर दिया गया, तब वो गर्मी दुनिया के अंदर आई। इसी का तखमीना उलमाए किराम ने यूं लगाया कि 1,38,000 इतने सेंटीग्रेड गर्मी अभी जहन्नम की है। 1,000 साल तक जहन्नम सुलगाई गई, वह आग बिल्कुल काली हो गई, फिर सुलगाई गई, फिर वह आग बिल्कुल सुर्ख हो गई, फिर 1,000 साल तक सुलगाई गई, फिर आग सफेद हो गई। और वो जहन्नम के अंदर हर तरह का अजाब मौजूद है। इसलिए फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी उस आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान भी होगा, पत्थर भी होगा। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। दुनिया के अंदर हम और आप तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान से रुगरदानी कर देते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को कभी कभी बड़े कम अंदाज में ले लेते, कभी सुस्ती बरत देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यासूनल्लाह। जहन्नम के अंदर जो दारोगा मुकर्रर है, जहन्नम जो फरिश्ते मुकर्रर है, बड़े मजबूत हैं, गिलाजुन, गुस्सा वाले, ला यासून अल्लाह, परवरदिगार आलम के वो हुक्म की वो कभी भी नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलून मा युमरून, जो उन्हें हुक्म दिया जाता फौरन करने के लिए तैयार हो जाता है, वो अमल कर लेता है। वो कभी भी रुगरदानी नहीं करते। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते, एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आग को याद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यूं इस तरह से रूखदारी हुआ, आप पीछे हो गए, मालूम हुआ कि जहन्नम की आग को आपने देख ली। फिर फरमान लगे, ऐ लोगों इत्तकुन्नार, ऐ लोगों जहन्नम से, आग से अपने आप को बचाओ। फिर याद फरमाया और फिर वो कहने लगे, ऐ लोगों इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, ऐ लोगों ईमान वालों,
और मेरी उम्मती के लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। और ये क्या बात फरमाई, वलो बिशिक्के तमरा, कहने लगे खजूर का एक टुकड़ा ही तेरे पास मौजूद क्यों ना हो। यहां पर अमीरों को निदा ना लगाई, बादशाह को ना बोला, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, और लोगों जो गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने की अशिया मौजूद नहीं, अनवा अक़साम मौजूद नहीं, गरीबों से फरमाया। ये इशारा इस हदीस के अंदर, वलो बिशिक्की तमरा, अगर तेरे पास कोई चीज मौजूद नहीं, शिकायत ना करो, मैं अल्लाह की राह में कैसे खर्च करूं, अल्लाह की राह में कैसे दूं। अगर तेरे पास खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, अपने नजात के लिए वो टुकड़े अगर तुम अपने आप को अगर दे दोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अगर अपने आप को भूखा रख लो, और उम्मती के लोगों अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। और जिसके पास ये चीज भी मौजूद ना हो, फमन लम यजिद फबी कलिमतिन तय्यिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, और लोगों अगर जिसके पास खजूर का एक टुकड़ा भी मौजूद ना हो, अच्छी बात बोलो, सच्ची बात बोलो, सीधी बात बोलो, इसलिए कि एक एक लफ्ज नोट किया जाता है, लिखा जाता है। इसी जबान की वजह से लोग जहन्नम में ज्यादा जाया करेगा। इशारा फरमाया, और इसके बदरजे औला अमीरों की इस बात पर तवज्जो देनी है कि परवरदिगार आलम ने जो हमें दौलत अता फरमाई, जिंदगी दी, सेहत अता फरमाई, गनीमत जानो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए इनाम को, गनीमत जानो अपनी जिंदगी को, और बचाओ अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की उछलाई हुई आग से। हम और आप सोचते हैं आदमी जाएगा जहन्नम में जलकर राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं बड़े मुख्तसर में चल रहा हूं, ये अगर तवील के साथ चलूं, तफसीली बयान अगर हो तो कई घंटे लग जाते, जिसमें जितना बोलने के मेरे अंदर दम भी नहीं है, लेकिन अकलमंदारा इशारा काफी है कि हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए भेजा है, जन्नत के अनवा अक़साम के अपने आप को हकदार बनाने के लिए भेजा है। इसलिए कि जब कोई भी गिरोह जहन्नम की तरफ जाएगा, और जाएगा क्यों, ये जहन्नम की तरफ मेहमान नवाजी थोड़े होगी किसी की। कुरान करीम में ऐलान करता, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, ये इनकार करने वाले लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करने वाले, दीन का इनकार करने वाले, हक बातों का इनकार करने वाले, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, ये लोग भगाए जाएंगे, मारे जाएंगे, धक्के दिए जाएंगे, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जब जहन्नम के करीब ये लोग पहुंच जाएगा, जहन्नम का दरवाजा पहले से खुला होगा कि जहन्नमियों के लिए कोई स्वागत, कोई वेलकम नहीं, कोई इस्तकबाल नहीं। जाओ, किसी की हालत तो ये होगी कि मुंह के बल घिसेट कर जहन्नम में फेंका जा रहा है, किसी के पेशानी का बाल पकड़कर घुमाकर जहन्नम में फेंका जा रहा है, किसी को धकेला जा रहा है, किसी को धक्का दिया जा रहा है, तरह तरह के अज़ाब यूं दिया जाता है। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जहन्नम का दरवाजा पहले से खुला होगा।
अब आई बात, वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम में से कोई पैगाम्बर नहीं आया? क्या तुम्हें कोई बतलाने वाला, तंबीह करने वाला, आगाह करने वाला नहीं आया? सोचो जरा, जहन्नम का दारोगा जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होकर जहन्नम का चौकीदार भी ऐलान करेगा, ऐ अफसोस और लोगों और जहन्नमी जमात के लोगों, ऐ दुरो जहन्नमी, अफसोस तेरे ऊपर, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या कोई डराने वाला नहीं आया? जो लोग आज कहते देखा जाएगा, मरेंगे तो क्या होगा, किसने देखा जहन्नम, किसको मिली जन्नत की नेमत, कौन जानता मरने के बाद होता क्या है? अगर कोई आदमी शक में और यकीन में, उसको तब्दील करो। आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लोगों मेरा ये कुरान करीम जिसके सच होने में कोई शक नहीं, ये ऐलान करता है क़यामत का दिन आएगा, हिसाबो किताब लिया जाएगा, फिर नेक लोगों को जन्नत मिलेगी, गुनहगारों को जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। जब ऐलान होगा लम यातिकुम नज़ीर, क्या कोई डराने वाला नहीं आया, या क्या कोई पैगंबर नहीं आया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का किताब पढ़ के सुनाने वाला हो? ये जो आज इनकार करता है, सारे लोग इकरार करेंगे क्यों नहीं आया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फैसला था वो होकर रहा, हमने बात ना मानी, इसलिए कि शायर ने यूं कह दिया है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, और जन्नत भी है दोज़ख भी, ना माने तो मर के दे। ये सारे लोग इकरार करेंगे, भला क्यों नहीं, लेकिन हमने झुठला दी, उनकी बात ना मानी, उन पे कान न धरा, उनकी तरफ तवज्जो न दी। आज हमें यकीन आ गया जब जहन्नम नजर आ गई, जब जहन्नम देख लिए, रब के सामने सर झुकाए खड़ा होगा, इलाही यकीन आ गया। सूरह वाक़िया के अंदर जब लोग अपने रब के सामने सर झुकाए, गुनहगार लोग खड़े होंगे और कह रहे होंगे, इलाही मुझे यकीन आ गया, एक बार और भेज दे दुनिया में, अब मैं कभी ये रुगरदानी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। और कल क़यामत में जो आज लोग सुनने को तैयार नहीं, कहेंगे लो कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुन लिए होते, सुनने वाले लोगों में होते, या कल से काम लिए होते, आज जहन्नमियों में से न बनते। ये लोग एतराफ करेंगे, एतराफ करेंगे, लेकिन उस वक्त एतराफ करने से, मान लेने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि लोग फरीकुन फिल जन्नती व फरीकुन फिस सईर, जब एक गिरोह जन्नत में, एक गिरोह जहन्नम में चला जाएगा, और जन्नती लोग अब वहां पे इरादा करेगा, इलाही ख्वाहिशें सारी पूरी हो गई, मेरा अब्बा नजर नहीं आता, मेरी मां नजर नहीं आती, मेरे मोहल्लेदार नजर नहीं आते, मुखिया नजर नहीं आते, वजह क्या बनी, इलाही इतनी बड़ी जन्नत है, मैं शायद मैं देख ना पाऊं,
इलाही मेरी अम्मा किधर रही, मेरे अब्बा किधर रहे, मेरे मोहल्ले के लोग किधर रहे, मेरे दोस्त यार किधर रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, आओ फरिश्तों, आज मेरी नेक बंदों की जहां सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, इस ख्वाहिश को भी पूरी करो। जहन्नम की तरफ एक दरवाजा, एक खिड़की खोलो। जब खिड़की खोल दी जाएगी, ये जन्नती लोग जहन्नमियों के देखेंगे और पुकारेंगे, पुकारेंगे, और उस वक्त रहम करम कोई नहीं, बल्कि एक तरह से तमस्खुर उड़ाएंगे। जैसे आज ही मजाक उड़ाता ना, बड़ा नमाजी बनना फिरता है, बड़ा हाजी बनना फिरता है, बड़ा नेकोकार अपने आप को फरिश्ता शुमार कराता है, वही लोग, उन पर कल जन्नती लोग ये आवाज करेंगे, ये आवाज लगाएंगे। कुरान करीम ने नक्शा की जवनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नार, जन्नती लोग जहन्नमियों को आवाज देंगे, ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे यार, ओ मेरे मोहल्ले वाले, अन कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का, मेरे रब ने जो मुझसे हक का वादा किया हमें नहीं कर रहा, क्या तुम्हें भी मिला? फहल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक्का, क्या तेरे रब ने जो वादा किया वो तुम्हें मिला? ये सारे लोग जहन्नम में इकरार करेगा, हाँ क्यों नहीं। अब जहन्नम के लोगों को लालच आएगी, मेरा बेटा चला गया जन्नत में, मैं जहन्नम में चला आया, मेरा भाई चला गया जन्नत में, मैं जहन्नम में चला आया, मेरे मोहल्ले के लोग चले गए, मैंने उनकी बात दुनिया में मैं ना मानी और मैंने कोई नसीहत ना पकड़ी, आज मैं जहन्नमी बन गया, ये जन्नत में चला गया। अब ये लोग आवाज लगाएगा, आवाज लगाएगा, वनादा साबुन नार या साबल जन्ना, जहन्नमी लोग तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानियों में, चीखो पुकार में आवाज लगाएंगे, आओ मेरे मोहल्ले वालों, आओ मेरे अब्बा जान, बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, और मेरी अम्मी जान मेरी तकलीफ देखी ना जाती थी, अनफीज़ु अलैना मिनल मा, आओ मेरे अब्बा जी और मेरी अम्मा और मेरे रिश्तेदारों, जितने लोग जन्नत में चले गए, कोई तो करम करो, कोई तो रहम करो, मेरे ऊपर एक कतरा जन्नत का पानी गिराओ। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या जो चीज तुम्हें परवरदिगार आलम ने दी और हमें कुछ तो दे दो। और जन्नत का एक कतरा जहन्नम में चला जाए, क्या वो आग फिर जलाने का काम करेगी? ये लोग जो दुनिया में देखता अब्बा बीमार है, फौरन लेकर हॉस्पिटल जाता, 6 से 6 डॉक्टरों को हायर करता है, सर में तकलीफ लगी फौरन जाता है, ये न देखता भी रात है दिन है, फौरन लेकर डॉक्टरों के यहाँ जाता है, ट्रीटमेंट कराता है। किसी की तकलीफ देखी ना जाती, आदमी देखता है, लेकिन अल्लाह वालों जरा इस बात पे गौर करो, मस्जिद में बैठे हो, गौर करो, जब कल क़यामत में लोग जन्नत में होंगे, जहन्नमियों को देखेंगे, अपना रिश्तेदार भी जन्नत में पड़ा हुआ है, ये लोग जब पुकारेंगे, ये जन्नती लोगों की आवाज क्या होगी? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, बेशक रब्बे करीम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकारियों पर, न मानने वालों पर जन्नत की सारी नेमतें हराम कर दी।
जब मैंने परवरदिगार आलम की नाफरमानी दुनिया में न की, मैं यहां पे कर सकता जन्नत में आ जाने की बात? बहुत मामला ये होगा, वला यसालो हमीमुन हमीमा, दोस्त यार भी, लंगोटिया यार भी, कोई दूसरे की पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी को पूछने को तैयार नहीं। ये जन्नती लोगों को जब देखा जाएगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, जहन्नमी लोग मायूस हो जाएंगे। अब जहन्नम के दारोगा को पुकारेगा, और जहन्नम का जो दारोगा है उसका नाम मालिक बताया गया। आवाज लगाएगा, या मालिक या मालिक या मालिक, ऐ मालिक ऐ जहन्नम का दारोगा। ये चीख रहे होंगे, लेकिन कहते हैं फयखला अलैहिम सबईन सना और अरबईन सना और मिस्ल जालिक। रिवायत में यूं आता है कि ये जो जहन्नम का जो दारोगा मालिक होगा, इनकी तरफ 40 साल तक तवज्जो नहीं देंगे कि मुझे पुकारता कौन है। आवाज लगाते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, आखिर में डांट कर बोलेंगे, क्या वजह है, किसको बुलाने लगा तूने आज? याद कर उस दिन को जब तुझे भी बुलाया जाता था, तुमने अब कान कभी नहीं धरा उस तरह। दिल में तुझे 5 वक्त बुलाया गया, हय्या अलस सलाम हय्या अलल फलाह। रब से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार है, अल्लाह से कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। ज़ोहर कैलूला में चला जाता है, असर आराम करने में, कारोबार में निकल जाता है, मगरिब सफर में गुजर गया, इशा खाने पीने में गुजरा, फजर की नमाज नींद में गुजर गई, सारा वक्त हमारी जिंदगी से चला जाता है, बंदा कान नहीं धरता। फिर जब उससे कहा जाएगा, ओ मालिक हमें तो अपने रब से इल्तिजा करो, वसीला लगाएगा, वो कहेगा शायद मेरी बात मेरा रब ना माने, इसकी बात मान लेगा, जहन्नम का दारोगा है, क्या कहो अपने रब से, मेरी बारी में इतना तो कहो कि मुझे मौत दे दे। निकालने नहीं कहता, लियक़दी अलैना रब्बो, अपने रब से इल्तिजा करो मौत दे दे। और मौत आएगी क्यों? अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, जन्नत और जहन्नम के बीच में निदा लगाई जाएगी, या अहलल जन्नह खुलूदुन ला मौत व या अहलन नार खुलूदुन ला मौत। ऐ जन्नतियों, जन्नत में मौत ना आएगी, जहन्नमियों, जहन्नम में भी किसी को मौत नहीं आएगी। इसी तरह वक्त तेरा गुजरेगा, जिंदगी कटेगी, ये मौत को पुकारेगा और कहेगा एक मौत नहीं, कई मौत को बुलाओ, आज तुम्हें मौत आने ही नहीं। जो इससे मायूस हो जाएगा तो अब डायरेक्ट परवरदिगार आलम को पुकार कर कहने लगेगा, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे पालनहार और रोज़ी रिसारत। कैसी प्यारी आवाज लगाएगा, काश हम आप उस चीज को आज समझ लेते
कितना करम है परवरदिगार आलम का, कितना बड़ा रहमुर राहिमीन है, जो जहन्नम में लोग अफसोस का कप मलते हुए जहन्नम में अपने परवरदिगार आलम को पुकारेगा, अफसोस करेगा। वो अल्फाज परवरदिगार आलम ने आज हमें और आपको बतला दी कि आज भी वक्त है, संभल जा। और कहते हैं एक दो दिन नहीं, एक दो घंटे नहीं, एक दो साल नहीं, दुनिया, ये दुनिया जितनी मुद्दत गुजार रही है क़यामत आने तक, शुरू से लेकर आखिर तक, ये दुनिया जब तक कायम रहेगी उतने लंबी मुद्दत तक परवरदिगार आलम जहन्नमियों की तरफ तवज्जो ही नहीं करेगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार तवज्जो करेगा। बात क्या है? आज क्यों मुझे पुकारने लगे जब मैंने तुझे कह दिया हो मेरे बंदो आओ, मैं तेरी पुकार सुनने के लिए तैयार हूं। रात में भी दिन में भी हर वक्त सुबह शाम मेरा ऐलान हुआ करता था, और लोगों आओ अपने रब्बी करीम से सरगोशी करो, सजदे में सर रखो, परवरदिगार आलम से जो मांगना हो मांग लो। परवरदिगार आलम जब निदा लगाता है आसमान में दुनिया पे आके, कौन मुझे पुकारने वाला, जिसकी मैं पुकार सुनूं, जिसको मैं कबूल करूं, कौन है जिससे पार कर रहा हूं मैं बख्श दूं, ऐलान करूं। आज आवाज ना सुनी कल क़यामत में जन्नत में पुकार कर लो, कहेंगे इलाही अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। इलाही एक दफा जन्म से निकाल दे, अगर हम फिर दोबारा इसी काम पे बदमाशियों पे आ गए, इलाल आलमीन हमसे बड़ा जालिम फिर कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमुन। ऐ जहन्नमियों आज मुझे न पुकारो, मुझसे बात न करो, उसी के अंदर खाइब व खासिर रहो, परेशान ना रहो। तेरी परेशानी का आज कोई हल नहीं। जब दुनिया में मेरे पैगंबर आए, मैंने किताबें उतारी, हर तरह से मैंने तुझे अक्ल सलीम दी, दिमाग मैंने दे दिया, तुमने उसी काम ना लिए। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, जानवरों की तरह बने रहे, दिमाग से काम ना लिया, अकल से काम ना लिया। आज तेरा हाल ये हो गया कि मैं तुझसे बात करने को तैयार नहीं। आज मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। और वो जहन्नम नारुल्लाहिल मुक़द्दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, अल्लाह की जलाई हुई वो आग है, जो आग दुनिया की आग हमारे और आपके हाथ को जलाती है, पैर को जलाती है, जिस्म का कुछ हिस्सा जल जाता है, मौत आ जाती है, मर जाता है। जब आदमी जल रहा होता है ये आवाज लगाता है काश मर जाऊं, मौत आ जाए। यूं घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, यूं घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। कहते हैं अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ईदा, ये दुनिया की आग में जलाती है, मौत आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो जलाई हुई आग, जहन्नम की आग, जिससे बचने की तंबीह की जाती है और अपने औलाद को बचाने की तंबीह की जाती है, वो आग दिल पर आकर हमला करेगी, आदमी को मौत नहीं आएगी, आदमी को मौत कभी नहीं आएगी। इसीलिए मुख्तसर अंदाज में ये मौजू मेरा अधूरा रह जाता है, लेकिन हमें और आपको वक्त का तकाजा देखते हुए इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें जिंदगी अता फरमाई, इसलिए अता फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला का बन के रहें, अपने घर वालों को भी, अहलो अयाल को भी खुद नमाजी बने, खुद परहेजगार बने, गरीबों को देने वाला बने, यतीमों का ख्याल करने वाला बने, उलमा-ए किराम का, मुबल्लिगीन का,
मुदर्रिसीन का, कुर्रा-ए-इज़ाम का अदब एहतराम करने वाला बने, जिनके जरिए से हमें और आप तक इल्म पहुंचता है, जो हमारे दरमियान रहकर हमें तंबी वक्तन फवक्तन किया करते हैं और यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं का ख्याल इसलिए हमें और आपको करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यतीमों से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत किया करता है। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ फरमाते थे, इलाही यतीमी की हालत में, मिस्कीनी की हालत में जिंदा रख, जब मौत आए तो इस हालत में आए मेरे पास दौलत ना हो, असासे दुनिया ना हो, बल्कि ईमान की दौलत हो, इस्लाम की दौलत हो, और जब कल मैदान महशर में मैं उठूं, इलाही गरीबों की जमात में मुझे उठना हो। सवाल किया गया क्यों ऐसी बात की? कहने लगे ये अमीरों से ये गरीब लोग अगर नेक हो जाए, ईमान वाला हो जाए, तो 40 साल पहले, या एक रिवायत में आता 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। इसीलिए हमें और आपको दुनिया में रहकर और अल्लाह तबारक व तआला के मनहियात से अपने आप को बचाना, जिस चीज से अल्लाह ने रोक दिया उन तमाम चीजों से, चाहे वो चीज छोटी हो बड़ी हो, ला तहकिरन्न मिनल मारूफि शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलीक, के छोटे से छोटे अमाल वो नेक हों, हमें और आपको आज हकीर नहीं जानना चाहिए। इसलिए हमें और अपने भाई से ही मुस्कुरा के मिलना ही क्यों ना हो, इसलिए कि कल क़यामत में जब आधी नेकी घटेगी तो पता लगेगा नेकी की अहमियत का इंसानों को। इसलिए हमें और आपको दुआ करनी चाहिए, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक जिंदगी दी है ईमान पर, इस्लाम पर हम सबको जिंदा रख। इलाहुल आलमीन जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। परवरदिगार आलम कुरान व अहादीस के मुताबिक अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, या अल्लाह हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम जितने भी ईमान वाला, इस्लाम वाला दुनिया में किसी भी खित्ते में परेशान है, सबकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो गरीब हैं परवरदिगार आलम सब्र जमील अता फरमा। जो जिन्हें तुम्हें दे न रखा है, तूने नमाज रखा है, या अल्लाह तेरे राह में खर्च करने की उसे तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा, जन्नतुल